हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नितिन गुरु बेटा, जो कि हमारा चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट आपके लिए कंटिन्यूअसली मेहनत कर रहा है। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, मैं जल्दी स्टार्ट करता हूँ। आपके लिए एडमिशन चल रहा था, रिवैल्यूएशन आप प्रिपेयर करना सीख गए अच्छे से। अब हम करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जिसकी वेटेज बोर्ड में 3 मार्क्स की है। वैसे तो आपका जो बोर्ड में क्वेश्चन आने वाला है 8 मार्क्स का आने वाला है। 2 मार्क्स फॉर रिवैल्यूएशन अकाउंट, 3 मार्क्स फॉर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड 3 मार्क्स फॉर बैलेंस शीट। तो ये हमारा 3 मार्क्स की रोल प्ले करेंगे। जो मेरी आज की क्लास है आपकी, हम देखेंगे यहाँ पे पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। देखिए ध्यान से, जो आपको मैं फॉर्मेट दे रहा हूँ बेटा, इसे फिक्स कर लीजिए। आप बहुत आसानी से नंबर ले आएंगे एडमिशन चैप्टर के अंदर। साथ साथ आपका कहीं ना कहीं 80 to 90% आपका रिटायरमेंट भी खत्म हो जाएगा। देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोल दीजिए आप, या पार्टनर्स का अकाउंट बोल दीजिए, क्या कैपिटल अकाउंट बोल दीजिए। इसमें ये पार्टनर जो होते हैं उन्हीं का अकाउंट है ये, ठीक है। पर्टिकुलर ए बी सी, अगेन पर्टिकुलर ए बी एंड सी। बेटा आप, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं उसी पैटर्न में आपको समझना है। मैंने एज्यूम करा कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, हमारे पुराने पार्टनर ए और बी है। ए एंड बी आर द पार्टनर एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3। दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर द 1/4 ऑफ द शेयर। तो मैं कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहा हूं कि जो सी है वो एक नया पार्टनर है, और ये जो हमारे तीनों, जैसे कि मान लीजिए फर्म के अंदर 2 पार्टनर है और एक नया पार्टनर, तो तीनों का कैपिटल अकाउंट बनेगा। अगर ऑलरेडी 3 पार्टनर है और एक नया पार्टनर, तो चारों का अकाउंट बनेगा। तो कैपिटल अकाउंट जो नया पार्टनर है उसको भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। सेकंड, आपको ये ध्यान रखना है कि जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है आपका, इसका बेटा जो नेचर होता है, इसका जो नेचर है वो क्रेडिट है। क्या है? क्रेडिट है। और आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा मॉडर्न अप्रोच। अगर हम बेटा किसी चीज को बढ़ाना चाहते हैं तो उसका जो नेचर है उसी में वही करना होगा। इट मींस अगर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ये बढ़ाना है तो क्रेडिट ही करना। फॉर एग्जांपल, अगर पार्टनर्स को कोई प्रॉफिट हुआ है, फर्म के रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ है, तो उससे क्या होगा? कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। बढ़ने का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चे? क्रेडिट हो गया, ठीक है। इसी तरह आपको ये ध्यान रखना है, अगर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आपको बढ़ाना है तो आपको करना है क्रेडिट। आपको क्या करना है? क्रेडिट। और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट अगर आपको कम करना है तो आपको करना होगा मेरे बच्चे डेबिट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। और सबसे पहले आप देखेंगे कि आपको क्वेश्चन के अंदर जो हमारी बैलेंस शीट होती है, पुरानी बैलेंस शीट जो होती है क्वेश्चन के अंदर, उसके अंदर जो पार्टनर है हमारे ए और बी, पुराने पार्टनर, ठीक है। सी को मैंने एक इनकमिंग पार्टनर माना है। इनका सबसे पहले आपको इनको बैलेंस बीडी ले लेना है। ओपनिंग कैपिटल, लायबिलिटी साइड देखेंगे कैपिटल अकाउंट करके लिखा हुआ, आप बैलेंस बीडी लिख देंगे यहां पर, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, जो हमारे मिस्टर सी है, जैसे कि मान लो कि सी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल ₹1 लाख, लाइक दिस। ऐसा स्टेटमेंट होती है, एडजस्टमेंट में पढ़ के आपको मिल जाएगा। ये जो नया पार्टनर अपने हिस्से कैपिटल लेके आया है उसे आपको लिखना कैश के नाम से। कौन से अकाउंट से? कैश अकाउंट के नाम से, ठीक है। इसके बाद जो आपको चाहिए बता रहा हूं, जितने भी रिजर्व्स होते हैं, लाइक जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस भी, ठीक है, और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, क्या करना है मेरे बच्चे आपको? इन सभी चीजों को आप क्या करेंगे? इन सभी चीजों को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किसमें कर देंगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। जो जनरल रिजर्व है वैसे मैं जीआर से लिख रहा हूं बेटा। जनरल जो जीआर है जनरल रिजर्व है। इन सभी चीजों को आप ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो याद रखेंगे आप।
ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी। ओल्ड रेशियो कितना है इनका बेटा, 5:3। तो सभी को बेटा जनरल रिजर्व हो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, आपका कंटीजेंसी रिजर्व हो, या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो, या फिर साथ साथ आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो ये सभी चीज बेटा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो मतलब ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, सी को कुछ नहीं मिलने वाला इनमें से। ठीक है क्लास, केवल सी जो हमारा जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है एडमिशन चैप्टर का, जो नया पार्टनर है उसके अकाउंट में केवल जो कैपिटल लेके आया है अपनी वही आएगी, उसके हिस्से कैपिटल है। आपके हेल्प के लिए हिज शेयर ऑफ कैपिटल, बस यही आता है, बस और कुछ नहीं आता है बच्चा। ठीक है, इसी तरीके से आप यहां पर अगर आप ये सारी चीजें ध्यान से देखें, इनसे कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा। ठीक है, जल्दी अब पार्टनर बनाया भाई, अगर कोई यूज नहीं हुआ बनाया पार्टनर तो पार्टनर बांट लेंगे। किसने बनाया होगा, ए और बी ने बनाया होगा, नया सी तो नया पार्टनर है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मेरी एक वीडियो फोर्थ चैप्टर में थी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को लेके, कि वर्कर के लिए एक रिजर्व बनाया जाता है कि हमारे जो वर्कर्स हैं उन्हें कोई मान लो कि कोई एक्सीडेंटल केस हो जाए, डिसीज या डेथ हो जाए, तो उसके लिए अगर हो जाता तो उस फंड को यूज कर लेता है। अगर यूटिलाइज नहीं होता है तो पार्टनर से बनाया, पार्टनर ही डिस्ट्रीब्यूट करता है। सिमिलरली यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन जो बच गया पार्टनर ही बांटेंगे। किसने बनाया होगा, ए और बी ने, क्यों, सी तो नया पार्टनर है। तो इन सभी चीजों से पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है कहीं ना कहीं, और जब पार्टनर कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो क्रेडिट कर देना मेरे बच्चे। ठीक है, और वही करा है हमने, क्रेडिट ही करा है। ठीक है, अब इसी तरह देखिए, मान लीजिए कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर कर लेता है, बी टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट एग्रीड वैल्यू, वट एवर वैल्यू डजंट मैटर, जितनी वैल्यू पे वो ले गया, तो हमें उसका कैपिटल अकाउंट कम कर देना, कम का मतलब डेबिट साइड। और ये भी हो सकता है कि कोई पार्टनर कहे कि वो मैं फर्म की लायबिलिटी में टेक ओवर करता हूं, कहता फर्म से भाई इस लायबिलिटी की जिम्मेदारी मेरी है, क्रेडिटर को 10,000 रुपए देते हैं। वो कहता है कि कोई पार्टनर कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं दूंगा। अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी टेक ओवर करेगा तो कैपिटल अकाउंट बढ़ा देना है आपने। लायबिलिटी टेक ओवर, लायबिलिटी टेक ओवर, मान के चला मैंने बेटा ए ने टेक ओवर कर ली, ए ने टेक ओवर कर ली, तो ए के में लिख देंगे बस। ठीक है ना। और जो एक चीज आप भूल गए, जब मैंने आपको इंट्रोड दिया था एडमिशन चैप्टर का, जब नया पार्टनर आता है तो दो चीज लेके आता साथ में, एक तो अपने हिस्से की कैपिटल और साथ साथ गुडविल प्रीमियम। कैपिटल को तो हमने लिख दिया, जो गुडविल प्रीमियम कहा जाएगी, वो सैक्रिफाइस रेशियो मिलती है, किनको मिलती है, बाकी सारी चीजें ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, बस केवल गुडविल प्रीमियम जो है हमारा सैक्रिफाइस रेशियो बटेगा। गुडविल प्रीमियम, गुडविल प्रीमियम, ये ध्यान रखना है कौन सा रेशियो है बेटा, सैक्रिफाइस रेशियो। आप पूरा लिख लेंगे इसे, सैक्रिफाइस रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके निकालते हैं। ठीक है ना। बस इधर मैक्सिमम चीजें मैं लिखवा चुका हूं, इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे आप। जो टोटलिंग होगी दोनों तरफ, तीनों के अकाउंट पे इधर लिख देंगे। इधर क्या होने वाला है, जिनसे कैपिटल अकाउंट कम होते हैं, जैसे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, बेटा जो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस होता है वो लॉस होता है। जब प्रॉफिट, ये भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में जाएगा, केवल इनकमिंग पार्टनर में केवल उसके हिस्से की कैपिटल जाने वाली है। ठीक है। और इसी तरह बेटा आपका रिवैल्यूएशन का लॉस हो सकता है, रिवैल्यूएशन लॉस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, यही है ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ठीक है। अगर कोई पार्टनर ऐसे टेक ओवर कर लेता है तो हमें कैपिटल अकाउंट कम करना। फॉर एग्जांपल बी टेक ओवर स्टॉक ऑफ रुपीज दिस वट एवर एग्रीड वैल्यू, तो यहां पे लिख देंगे बेटा जो स्टॉक टेक ओवर करा, एसेट्स टेक ओवर। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो उस एसेट का नाम लिख देना, एसेट्स की जगह स्टॉक टेक ओवर लाइक। ठीक है। अब करेंगे आप बैलेंसिंग। मेनली क्या होता है, 90% क्वेश्चनों में बेटा आपको क्रेडिट साइड का टोटलिंग ही ज्यादा मिलेगा। उसे दोनों तरफ लिखने के बाद आप ये सारी वैल्यूज घटा देंगे, मतलब कहीं ना कहीं बैलेंसिंग फिगर कर रहा हूं। आप 11th 12th स्टैंडर्ड में है, बोर्ड एग्जामिनेशन वाले तो आई होप जानते ही होंगे बैलेंसिंग फिगर किसे कहते हैं। ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर जो आएगी मेरी बेटा क्रेडिट साइड आएगी, और जरूरी नहीं है कि यहां पर सॉरी डेबिट साइड आएगी, क्रेडिट साइड भी आ सकती है, लेकिन 98% तक यही आती है आपकी। ठीक है। ये हमारी होगी बैलेंस सीडी, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल।
इसे क्या बोलेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकल के आई है। कैसे निकल गई है, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, वंस अगेन कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट का नेचर मेरे बच्चे क्रेडिट होता है। अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट को हमको बढ़ाना है तो हमें डेबिट ही करना, हमें क्रेडिट ही करना होगा, और अगर हमें कम करना है तो डेबिट करना होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे शो भी कर रखा है। ठीक है, अगर पार्टनर कैपिटल अकाउंट का नेचर क्रेडिट है तो उसका ओपनिंग बैलेंस भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, इन दोनों की तो पुरानी कैपिटल हो गई। ये जो सी पार्टनर अपने से कैपिटल लेके आ रहा है उसे कैश के नाम से लिखेंगे। करेक्ट। आप देखिए ध्यान से, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, इन सभी चीजों से पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बढ़ता है। अगर बढ़ता है तो मैं क्या करूं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट अब ये बढ़ाना है तो क्रेडिट ही करूंगा। ठीक है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ये ध्यान रखना है। और ये सारी चीजें वो है जिससे कैपिटल अकाउंट कम होता है। रिवैल्यूएशन लॉस, अगर पार्टनर को बेटा लॉस हो गया तो कैपिटल अकाउंट कम होगा, उनका कैपिटल अकाउंट कम होगा। ठीक है, इसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट, सारे लॉस है, सारे बारे नुकसान है, और नुकसान से कैपिटल अकाउंट कम होता है, इसी वजह से मैं डेबिट चल गया। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। और लास्ट, अगर कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर करता है तो हमें इनका कैपिटल अकाउंट कम कर देना है। इस तरह बैलेंसिंग करेंगे। हमारा फुल फ्लैश फॉर्मेट है बेटा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, और फिर मैं इसे नेक्स्ट, अब इसके बाद मैं आपको एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिखाता हूं जिसमें पीसीए बनाना होगा। ठीक है, जैसे कि अभी क्वेश्चन करा था बेटा, इसी क्वेश्चन का जो 75 क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, इसी क्वेश्चन का हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम आपको रेगुलेशन अकाउंट बना के दिखाया ही था अभी। ठीक है, लास्ट वीडियो में। ठीक है, जैसा कि ये सामने आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, हम इसका पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं बेटा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी। ठीक है, एक्स वाई जेड बेटा पार्टनर का नाम, एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर एक्स वाई। बेटा क्वेश्चन को करने से पहले आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, X and Y are the partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admit Z as a new partner for the 1/3 of the share. तो बेटा क्वेश्चन ने बोला है कि X और Y जो है पुराने पार्टनर हैं जिनका रेशियो 3:2 है, और Z भाई साहब को एडमिट करा जा रहा है 1/3 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखा हुआ है दे हैड फॉलोइंग फाइनेंशियल पोजीशन। ये फाइनेंशियल पोजीशन दिखा रखी है, कुछ एडजस्टमेंट हमारे पास है। रिवैल्यूएशन अकाउंट हम इसका तैयारी कर चुके थे, जिसका आंसर बेटा आपको याद होगा 2600 आ रहा था। कितना आ रहा था, 2600 जैसे आ रहा था तो हमने उसे बांटा था बेटा 1560 और 1040। सबसे पहले आप कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड देखिए, कैपिटल अकाउंट इसमें लिखा हुआ है कि कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई के, यस कैपिटल अकाउंट जो दे रखा है मैं इसे बैलेंस बीडी के नाम से लिख सकता हूँ। ओपनिंग कैपिटल जो होती है हमारे नए पार्टनर की, बैलेंस बीडी जो हमारा 50,000 और 35,000 है, 50,000 और 35,000 है। ठीक है, इसके बाद देखना है मेरे को, मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था तो तुरंत रिवैल्यूएशन आंसर डालते हैं। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ था, ठीक है ना, क्या हुआ था बेटा, रिवैल्यूएशन लॉस हुआ था, सॉरी। ठीक है, इसमें मान के चलिए बेटा इस क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन लॉस है, आप एज्यूम कर लीजिए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने बनाना सिखा रखा है, आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट कर रखा है, आपको मैं इसका आंसर देता हूं रिवैल्यूएशन लॉस है। और रिवैल्यूएशन लॉस है तो कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा कम होगा, कम होगा। तो रिवैल्यूएशन लॉस को बेटा डेबिट साइड डालते हैं, रिवैल्यूएशन लॉस ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो अभी सिखाया था मैंने आपको। तो बेटा इसके में आएगा 1560, इसके में आएगा 1040। कैसे हुआ ये, 3:2 में बांट दिया, 2600 का लॉस हुआ था और 3:2 में बांट दिया बच्चा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ठीक है ना, इसके बाद देखिए आप, अगर आप देख रहे हैं बैलेंस शीट में लाइफ साइड रिजर्व फंड दे रखा है, ये रिजर्व फंड जो है आपका जनरल रिजर्व ही है, जो है आपका रिजर्व फंड है ये आपका जनरल रिजर्व ही है। जनरल रिजर्व की वैल्यू दे रखे 30,000 रुपए, तो बेटा जनरल रिजर्व बोल दो या रिजर्व फंड बोल दो, ये जनरल रिजर्व जो हो गया हमारा
ठीक है। 30,000 को 3:2 में बांटता हूं तो बेटा 18,000 18,000 इसे मिल जाएगा और 12,000 इसको मिल जाएगा। अब देखते हैं जो हमारे नए पार्टनर थे जेड, ये अपने हिस्से कैपिटल कितनी लेके आ रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन में देखने को मिला है कि जो ये अपने हिस्से कैपिटल लेके आ रहे हैं, जो इनके हिस्से की कैपिटल बैठती है, ये अपने हिस्से कैपिटल लेके आते हैं मेरे बच्चे 6, इसमें क्वेश्चन में गिवन है 66,200। ठीक है। और क्वेश्चन के अंदर फर्म की गुडविल दे रखी है हमें, जैसे लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 60,000। 60,000 इंटू 1/3 करूंगा बेटा 20,000 आ जाएगा। 20,000 को ओल्ड रेशियो माइनस न्यू करके आप करते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं सैक्रिफाई रेशियो, जैसे मैंने पहले भी बता रखा है आपको सैक्रिफाई रेशियो कैसे निकलेगा हमारा। एक्स और वाई का रेशियो 3:2 था, मतलब कहीं ना कहीं ये हो गया। और नया रेशियो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन ही है। ठीक है, नया रेशियो जो हमारा है। और एक चीज आपको मैंने इजी कर रखी है, बड़ी आसान तरीके से बता रखी है मैंने आपको कि जो हमारा नया जो सैक्रिफाई रेशियो होगा वो क्या होगा कि अगर नया पार्टनर 1/3 1/4 1/5 1/6 के लिए आता है, न्यूमरेटर 1 होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर 1 ही है तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाई रेशियो होगा, ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाई रेशियो होगा। तो जैसे कि सैक्रिफाई रेशियो बेटा हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, फर्म की गुडविल कितनी रखी है 60,000 और नए पार्टनर का जो शेयर है 1/3, तो उसके हिस्से की बेटा कितनी हो जाएगी 20,000। 20,000 को आप 3:2 में बांट लेंगे। 3:2 में अगर इसे बांटते हैं तो बेटा 12 और 8 आ जाएगा गुडविल प्रीमियम, या प्रीमियम फॉर गुडविल बोल सकते हैं आप इसे। 12,000 और 8,000 ये बेटा सैक्रिफाई रेशियो में बांटिए, ध्यान रखना। ठीक है, और आप देखेंगे इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का कोई क्रेडिट बैलेंस तो नहीं है, डेबिट बैलेंस तो नहीं है, कोई पार्टनर एसेट टेक ओवर तो नहीं कर रहा, लायबिलिटी टेक ओवर तो नहीं कर रहा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी नहीं है हमारे पास, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी नहीं है। तो बेटा एक क्वेश्चन फिनिश हो गया, छोटा ही क्वेश्चन था। ठीक है, मान लीजिए अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता तो मैं इधर डाल देता ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, और मान लीजिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता तो भी यहां बांट देते, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो तो भी हाँ लिखिए। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, तो आप ध्यान रखेंगे ये स्टेप जो मैंने आपको बताया। आप अपने आप को देखिए, आप ये मत देखिए क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन क्या है, आप ये देखिए फॉर्मेट आपके पास सफिशिएंट है। जैसे मैं अब सोच रहा हूं इस तरह ही आपको सोचना है कर उतारने के बाद कि मेरे पास रिवैल्यूएशन जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तो नहीं है, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो नहीं है, कंटीजेंसी। जब आपको लगे कि फुलफिल मेरे पास सारी चीज मैं उतार चुका हूं और जो चीज मैं सोच रहा हूं ऐसी कुछ नहीं है, मैं अपने अकॉर्डिंग कंप्लीट कर चुका हूं, तो आप बैलेंसिंग कर लेंगे। बैलेंसिंग करने के बाद हमारा बैलेंस शीट आ जाएगा तीनों पार्टनर का। जैसे कि देख रहे हैं बड़ी साइड जो बेटा हमारी क्रेडिट साइड है, जैसे मैंने आपको बताया 98% यही मिलेगी आपको। ठीक है, 50,000 80,000 68 को 2 देगा 70 80,000 रुपीज, 80,000 रुपीज दोनों तरफ 80,000 लिख देंगे बेटा इसके में 80,000 रुपीज। 80,000 में से गया बेटा 1560, तो बेटा 79 78 440 बैलेंस CD 78 440 करेक्ट। इसी तरह देखते हैं वाई का 35 37 47 47 और 8 55,000 55,000 55,000 में बेटा 55,000 बन गया तो 54 और ये 53,960 करेक्ट। इसके बाद हमारा जो जेड है इनकमिंग पार्टनर, उसका जो 62 जो अपनी कैपिटल लेके आए थे, ये इधर भी 6620 माइनस करने के लिए कुछ नहीं, तो बैलेंस शीट बेटा यही होगा 6620। ठीक है, ये हमारे आंसर होंगे जो नई बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आने वाले हैं। अब जो कैपिटल होगी नई बैलेंस शीट में 3 पार्टनर की होगी, सो होगी जैसे कि एक्स के लिए जाएगी 78,440 और वाई के लिए जाएगी 53,960 और जेड के लिए जाएगी 6620। बेटा अब देखते हैं कि हम इसमें मैंने आपको सिखाया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है, और अब हम देखने वाले हैं कि बैलेंस शीट कैसे बनती है। ठीक है, बैलेंस शीट का मैं आपके सामने फॉर्मेट लेके आ रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिए बैलेंस शीट आपने, और बैलेंस शीट बेटा जो लगभग सभी की सेम है। ध्यान रखना है आपको, एडमिशन चैप्टर रहे आपका, चाहे रहे आपका रिटायरमेंट, चाहे आपका डेथ हो चैप्टर, ठीक है ना। देखते हैं फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। पहले आपको फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट दिखा देता हूं। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एज पर बेटा एडमिशन चैप्टर के अकॉर्डिंग। ये लायबिलिटी साइड है हमारी, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट।
बेटा आपने रिवैल्यूएशन बनाया, रिवैल्यूएशन का आंसर आएगा एक रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या रिवैल्यूएशन लॉस, उसको आपने पहुंचाया कहां पर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। रिवैल्यूएशन लॉस आया तो डेबिट साइड और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आया तो क्रेडिट साइड। फिर आपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया, उसका भी आंसर आएगा जैसे कि बैलेंसिंग सीडी, जो बैलेंसिंग सीडी आई थी बैलेंसिंग फिगर, उसको आपको क्या पहुंचाना है, लायबिलिटी साइड पहुंचाना है। जैसे कि एक्स वाई जेड थे तो आप सबसे पहले वही लिख देंगे, एक्स वाई पुराने पार्टनर थे, जेड नया पार्टनर, तो जो भी इनके कैपिटल अकाउंट आएंगे, ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर जो बैलेंस शीट आएगी उसे यहां लिख देंगे आप, ठीक है। फिर उसके साथ आप कैश जो होगा, कैश अकाउंट, इसके अंदर क्या ध्यान रखा, इसमें आप ध्यान रखेंगे जो आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट में दे रखा है, बैलेंस शीट वाला कैश, गिवन कैश जो होता है इसे आप बोल सकते हैं गिवन कैश, ठीक है। जो गिवन कैश है, कैश या बैंक एक साथ ले लेंगे आप, गिवन कैश बैंक बैलेंस दोनों, ठीक है, प्लस गुडविल प्रीमियम जो लेके आए नए पार्टनर, प्लस जो सीज कैप इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल, इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल, इन सबको जोड़ देंगे, ठीक है। जो भी अमाउंट आएगा कैश के अंदर यहां पे लिखेंगे, और इसके अंदर क्या करना है, अगर कोई ऐसे बढ़ गए तो प्लस करके लिख देंगे बेटा। जैसे कि आपको याद होगा कि 11th क्लास में फाइनल अकाउंट करा था आपने, मान लो किसी चीज पे डेप्रिसिएशन लगे तो आपको उसे लेस करके लिख देते हैं, अगर कोई चीज बढ़ गई तो प्लस करके, सिमिलरली वही है, ठीक है। मान के चलो कोई भी एसेट्स है, जैसे कि आपका स्टॉक है, फर्नीचर है, मशीन है, डेटर्स है, मान के चलो मशीन पे डेप्रिसिएशन लगा था बच्चों, तो आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लेस करके लिख देंगे, मशीन माइनस डेप्रिसिएशन जो वैल्यू आएगी यहां लिख देंगे, कुछ बड़ा काम नहीं है। फर्नीचर अगर बढ़ गया तो प्लस करके लिख देंगे, डेटर्स प्रोविजन बन गया, मान लो कोई 5% का प्रोविजन बनाया तो घटा के लिख देंगे इसे, बस इसमें ज्यादा कोई खास चीज नहीं है बैलेंस शीट में आपकी। इस तरह लायबिलिटी साइड आ जाइए आपका, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर थे बेटा 40,000 के, मान के चलो 6,000 के क्रेडिटर को पैसा ही नहीं देना तो कम हो गया लायबिलिटी, जो कम हो गया वास्तव में, जो हो गया, जो घट गया बढ़ गया, एक्चुअल में जितनी बचा उतने क्रेडिटर को लिख देना है। इसी तरह बिल्स पेबल का आपका, बिल्स पेबल बोल दो या ट्रेड पेबल बोल दो, बैंक लोन, ठीक है। अनरिकॉर्डेड कोई लायबिलिटी आ गई हो, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड एसेट्स इधर आ जाएगा, बस दोनों साइड हमारी बराबर बढ़ जाएगी। बस आपको ये ध्यान रखना कि जब आप कैश लिख रहे हैं तो कैश में जो गिवन कैश है बैलेंस शीट के अंदर, जो पुरानी बैलेंस शीट होती है उसके अंदर कैश बैंक होगा वो प्लस कर देंगे, और गुडविल प्रीमियम प्लस कर देंगे, साथ साथ जो नया पार्टनर जो है अपनी कैपिटल लेके आ रहा है वो भी एक तरीके से बिजनेस के अंदर कैश ही आ रहा है उसे भी प्लस कर देंगे। फिर यहाँ पे हमें कैश के अंदर लिखना है, और कैपिटल अकाउंट में क्या था, पहले दो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट थे, जो बैलेंस शीट आए तीनों के वो लिखने हैं, एक्स वाई जेड, जेड का भी लिखना है, ठीक है। आई होप आपको उसका फॉर्मेट समझ में आया होगा, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन चल रहा है हम इसी की बैलेंस शीट तैयार कर लेते हैं बेटा, ठीक है, इसकी बैलेंस शीट तैयार कर लेते हैं। और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी बेटा मैं आपको उसमें प्रोवाइड करने वाला हूँ, एंट्रीज भी मैंने काफी टाइम फोकस की है, जर्नल एंट्रीज से भी क्वेश्चन आते हैं कि जर्नल एंट्री एडमिशन चैप्टर में, वैसे रेयर केस है कि एंट्री पूछी जाए, लेकिन काफी टाइम पूछ लेता है, बोर्ड में है तो पूछ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप बिल्कुल मिस ना करें, जर्नल एंट्री होंगी हमारी एडमिशन चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। अभी फिलहाल हम इसका क्या करते हैं, बैलेंस शीट बना लेते हैं इसी क्वेश्चन की। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है 75, ये बैलेंस शीट, आपको सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहां पर लायबिलिटीज हमारी, यहां अमाउंट, यहां एसेट्स, फिर यहां अगेन अमाउंट। सबसे पहले बेटा कैपिटल अकाउंट उतार लेते हैं इनका, क्या उतार लेते हैं, कैपिटल अकाउंट, जिसमें मैंने आपको बताया था एक्स वाई जेड, ठीक है। जो कि बेटा इनका कैपिटल अकाउंट का आंसर आया था, जैसे कि आपको बताया था, मैंने दिखाया था कि जो तीनों के कैपिटल अकाउंट थे, जैसे कि कैपिटल अकाउंट हमारा एक्स का है 82,440, और कैपिटल अकाउंट फॉर वाई का है 49,660, और आपके जो जेड भाई साहब है 6620, जो मेरी पुरानी आपका जो पार्ट कैपिटल अकाउंट आया था उसी से लिया मैंने। जो भी एग्रीगेट है हाँ उतार देंगे। कैश, बैलेंस शीट में जो कैश बैंक दे रखा होगा आपको, बैलेंस शीट में कैश दे रखा है, बैलेंस शीट में देखेंगे कैश दे रखा है 5,000, और जो नया पार्टनर है गुडविल प्रीमियम ला रहा है अपने, जैसे कि 20,000, और जो नए, ठीक है, पहले 5,000 प्लस 20,000 गुडविल प्रीमियम के हो गए, और प्लस आपका हो गया बेटा 6620 जो अपने से कैपिटल लेके आए थे वो। तो एग्रीगेट करने में अगर मैं चला बेटा 86, 87, 87, 200,
ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सा एसेट घट गया था, कौन सा एसेट बढ़ गया था। प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय, प्लांट एंड मशीनरी 75,000 की थी, प्लांट एंड मशीनरी 75,000 की थी और उस पर बेटा डेप्रिसिएशन लग गया था, रिड्यूस हो गई थी 7500, तो बेटा कितनी बचेगी 6750। सही है ना। अब देखेंगे आप उस पर लिखा हुआ है कि नेक्स्ट देखेंगे स्टॉक इज इंक्रीज बाय, स्टॉक की वैल्यू ऊपर कितनी दे रखी है, स्टॉक की वैल्यू दे रखी है हमें 35,000 की, स्टॉक था 35,000 और स्टॉक बढ़ गया है 2,000 से बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हो गया 2,000 रुपए, जो हो गया वो प्लस कर दिया, बढ़ गया तो प्लस और घट गया तो माइनस कर देते हैं बस बैलेंस शीट के अंदर, तो ये 37,000 हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है बेटा बेड डेट नॉट रिक्वायर्ड, बेड डेट की रिक्वायरमेंट ही है ही नहीं, ठीक है। तो डेटर देखेंगे ध्यान से कितने हैं हमारे डेटर्स है 34,000 के और 1,000 का हमने प्रोविजन बनाया था, तो प्रोविजन को प्लस कर देंगे, उल्टा हो जाएगा, फायदा हो गया हमारा, बताया था मैंने आपको 35,000। उसके बाद हमारे पास दे रखा है एक्यूड इनकम, एक्यूड इनकम एक एसेट्स होता है, एक्यूड इनकम, एक्यूड इनकम हमारे पास एक एसेट्स है 2,000 रुपए का, ठीक है। अब सामने और देखेंगे आप, कोई एसेट्स तो नहीं रह गया, ठीक है, सभी एसेट्स का ट्रीटमेंट हो चुका है बच्चों, ठीक है, इसकी टोटलिंग करेंगे। इसके बाद लायबिलिटी साइड देखते हैं, क्रेडिटर्स में कुछ हुआ, क्रेडिटर पे कोई क्रेडिटर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सिंपल अगर किसी में कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई, कुछ प्लस या माइनस नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे उसे सिंपली ऐसे ऐसा का ऐसे उतार देंगे और सामने जो क्रेडिटर देख रहे हैं आपको 40,000 रुपीज, अगर मान के चलो क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करनी है पर्टिकुलर अमाउंट की, तो उसमें से माइनस कर देंगे, अगर बढ़ गए तो प्लस कर देंगे बस। ये दोनों साइड हमारी बेटा एग्रीगेट करेंगे तो बराबर बैठेंगी, ये प्रूफ होता है कि बैलेंस शीट हमारी तैयार है। और हमें 3 चीज करने के बेटा बोर्ड एग्जाम पूरे 8 नंबर दे देगा। आपको मैंने सिखाया, फर्स्ट वीडियो जो थी इससे लास्ट वीडियो जो थी हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार कैसे करते हैं, इस वीडियो में मैंने आपको सिखा कि आप कैसे बना सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैसे बना सकते हैं बैलेंस शीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना, तो आप आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर और साथ साथ हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर, आपको बहुत ही जल्दी उसका आंसर मिलेगा, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बेटा ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।